नमस्कार। आज आपके बीच उपस्थित हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर जब हम नज़र डालते हैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई, जिन संगठनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की हवा को उत्पन्न किया, उसे सह दिया, उसे संपूर्ण देश में प्रवाहित किया, हम उस पर नज़र डालेंगे। अर्थात भारत में उन संगठनों की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना जागृत करने की कोशिश की। 1857 ईस्वी के क्रांति से पूर्व के भी कुछ थे और 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद में भी थे। तो ऐसे आंदोलनों पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है, जब हम इतिहास के पन्ना को पलटेंगे तो संगठनात्मक भारत को जब देखने की स्थिति आएगी तो इसका श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को, जिन्हें भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के निधन के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा बंग भाषा प्रकाशक सभा नाम की संस्था स्थापित की गई। यह संस्था के संस्थापक राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे। 1836 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद फिर संगठनों की स्थापना का, संगठनों के निर्माण का एक दौर शुरू होता है और द्वारिकानाथ टैगोर और उनके साथी ने मिलकर के लैंड होल्डर सोसाइटी, जो जमीन एक तरह से समझा जाए जमींदारों की सभा का इन्होंने निर्माण किया, जिसमें जमींदार लोग इस सोसाइटी के हिस्से सदस्य बनते थे। इन्होंने 1838 ईस्वी में इसकी नींव डाली। कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नींव डाली राधा कांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर ने। द्वारिकानाथ टैगोर और राधा कांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में की, कलकत्ता में की। फिर बॉम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की, 1852 में बम्बई में की गई थी। दादा भाई नौरोजी भारत के राजनीति के वृद्ध पितामह कहे जाते हैं, भीष्म पितामह कह लीजिए इनको। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की और इसकी कई शाखा का निर्माण भारत में किया गया। 1865 ईस्वी में इसकी नींव लंदन में डाली गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में हुआ। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी के प्रयासों से 1870 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना हुई। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में कलकत्ता में किया। वही कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन आनंद मोहन बोस के द्वारा 1875 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित हुआ। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित था, जिसमें उनके साथी थे आनंद मोहन बोस, और 1876 ईस्वी में कलकत्ता में आया। मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचारी, आनंद चार्लू, सी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1884 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग और काशीनाथ त्रयंबक के द्वारा 1885 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया गया। इस प्रकार से 1885 ईस्वी तक अगर हम देखें तो कई संगठन भारतवर्ष में बन चुके थे जो भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन 1885 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर एक संगठन का उदय हुआ होता है, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, उसको नई दिशा दिया। हम उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक नज़र अगर हम डालें कि इसका गठन कैसे हुआ। इटावा के अवकाश सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त कलेक्टर थे A.O. ह्यूम। एक्टोविन ह्यूम ने इटावा के कलेक्टर पद पर कार्य किया था। जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से जितने विद्यार्थी
स्नातक की डिग्री प्राप्त किए थे, उन सबों को उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर देश के मुद्दों पर, देश की समस्याओं पर विचार करने हेतु पूना में आमंत्रित किया। संयोग से ऐसा हुआ कि पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इस सभा को पूना में न करके मुंबई में किया गया। अधुना मुंबई, उस समय इसे बंबई कहा जाता था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जिन लोगों को एओ ह्यूम ने पत्र दिया, उनमें से 72 व्यक्ति पहुंचे बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इन 72 लोगों की सभा आयोजित हुई। अब किसी सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। इन 72 लोगों में से जिनको इस सभा की अध्यक्षता सौंपी गई, वो थे भारत के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसी बैठक को कालांतर में कांग्रेस के नाम से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ये कांग्रेस शब्द से पहले इसका नाम संघ था। इसको दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, जिसकी चर्चा हमने पीछे भी की है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम रखा गया कांग्रेस। कांग्रेस शब्द का प्रयोग प्रायः उत्तरी अमेरिका महादेश में, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में जो आम बैठक होती थी, लोगों की बैठक होती थी, उस बैठक के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता था कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव दिया। इस प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसके सुझाव से हुआ, दादा भाई नौरोजी से। उसकी पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की, WC बनर्जी ने। पहला बैठक आयोजित कहाँ हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, यानी प्रथम अधिवेशन हुआ। कितने सदस्य इसमें सम्मिलित हुए, 72। होना कहाँ था, पूना में। हुआ कहाँ, मुंबई में। प्लेग के कारण ऐसा हुआ। इसके पहले सचिव बने एओ ह्यूम ही। तो एओ ह्यूम इसके संस्थापक भी थे और इसके सचिव भी हुए। एओ ह्यूम के यानी उस समय, जिस समय ये स्थापित हो रहा था 1885 ईस्वी में, उस समय वायसराय कौन था, डफरिन, यानी भारत का वायसराय था डफरिन। इसके बाद अगर हम कांग्रेस पर नज़र डालें तो कांग्रेस ने सरकार के समक्ष जनता की समस्याओं को रखने की शुरुआत की। कैसे कैसे उसके सामने नई नई चुनौतियां आई, कैसे कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हुए कांग्रेस के लक्ष्य भी परिवर्तित हुए। आरंभिक लक्ष्य स्वतंत्रता के नहीं थे, फिर स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा कांग्रेस ने और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में स्वतंत्रता भारत को जो मिली है उसमें अपना अहम योगदान दिया। इसकी कहानी हम जानेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसी से जुड़ा हुआ। ध्यान में रखना है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, अगर हमसे पूछा जाए कि कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यानी पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कहा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और पहले विदेशी अध्यक्ष कहा जाए तो जॉर्ज यूले थे। ध्यान में रखना है हमें, जॉर्ज यूले पहले विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। पहले महिला अध्यक्षा कह लें एनी बेसेंट थी, लेकिन जब ये पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, तो सरोजिनी नायडू। अब देखिए, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली महिला
अध्यक्ष जो भारतीय हो, सरोजिनी नायडू। इस प्रकार से ये हमारा कुछ चीज़ें पहले से, और बीच में कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के साथ हम उपस्थित होंगे। एक जानकारी और हम आपको दें, जब भारत आज़ाद हो रहा था, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। इन सूचनाओं के साथ ही हम आज आज का जो हमारा वीडियो है इसको हम बंद करते हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए उसके साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।